अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। मेरे यूट्यूब चैनल ताहिर दी 12th मैन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट इख्तिताम पजीर हुआ। न्यूजीलैंड ने बासानी एक इनिंग्स और 176 रन से ये टेस्ट मैच अपने नाम किया। पाकिस्तानी बैट्समैनों की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से हमने कल का डे ऑफ किया था, शान मसूद एक दफ़ा फिर सिफर पर आउट हुए, स्ट्रगल करते नज़र आए। 25 बॉलों का उन्होंने सामना किया। और रही बात उनकी टेक्निक की, तो टेक्निक तो जो वहाँ पर कोचेज़ मौजूद हैं वो ऑब्वियसली उन पे काम कर रहे होंगे और काम करना भी चाहिए। आप क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन है, इतनी ख़राब परफॉर्मेंस के बाद अब रन्स करने चाहिए। आप देखते हैं किस तरह से शान अपनी इस टेक्निक को, जो उनकी प्रॉब्लम आ रही है कि जो वो ऐसे खेलने की बजाय वो ऐसे ओपन हो रहे हैं तो बैट खेलना ही पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो लॉक हो जाते हैं, अपनी बॉडी लॉक हो जाती है। ये तो खैर बहरहाल एक चीज़ है जो सबके सामने थी और सभी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। आबिद अली स्ट्रगल करते हुए नजर आए, 77 बॉलों का सामना किया, 26 रन उन्होंने बनाया, जो उनका कैच पकड़ा। यंग की मैं बात करूं, मतलब फिर वही कहता हूं, कैचेस विन मैचेस। तो आज का कैच सबके सामने है, जो एक कवर पॉइंट रीजन पे फुल लैंड डाइव के बाद एक हाथ से उन्होंने अपने राइट हैंड से कैच पकड़ा और वो जो स्ट्रगल फेस था आबिद अली का वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद अज़हर अली 37 किए, स्ट्रगल करते नज़र आए। अज़हर अली को यहाँ ट्रैप किया इस जगह पे कि खेलें, यहाँ लेग गली थी, स्क्वायर लेग लिया हुआ था, शॉर्ट कैचिंग पे लिया हुआ था, पीछे लिया हुआ था, तो वहाँ पर वो ग्लव्स लेते हुए बॉल गया और वो बाकायदा ट्रैप करते हुए बॉलिंग नज़र आई है न्यूजीलैंड की तरफ से। आरिफ सोहेल एज़ यूजुअल वही, उनका भी वही प्रॉब्लम था कि वो भी ओपन चेस्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से वो खेले जा रहे हैं और बॉल जा रहा था। 15 रन उन्होंने बनाए। फवाद आलम, मैं समझता हूँ कि फवाद को वो बॉल छोड़ना चाहिए था, तकरीबन बॉडी से इतना दूर था वो बॉल, इतना दूर था, अगर मैं बताऊँ इतना दूर था बॉडी से, अगर वो खोले तो यहाँ था बॉल, इस जगह पे वो छोड़ सकते थे, ऐसा सच तो नहीं। लेकिन क्योंकि फवाद का क्वालिटी यही कि वो रन्स पे जाते हैं, रन्स करते हैं तो उनका वो एक कॉन्फिडेंस वापस आता है, टीम का भी कॉन्फिडेंस ऊपर उठता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुए। फिर मोहम्मद रिजवान को जो इन डिपर जो बॉल हुआ, जो मैं इन डिपर की बॉल की बात करता हूँ, शार्प अंदर आया, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मोहम्मद रिजवान और वो कम्प्लीटली रिसीव हुए। फ़हीम अशरफ स्ट्रगल करते नज़र आए, थोड़ा रन्स किया, थोड़ा लगा कि हाँ शायद अब हमें चांस मिलेगा, पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा हम क्लोज जाएंगे, लेकिन वही 28 रन पे आउट हुए, वही खेला और कॉट बिहाइंड हो गए। उसके बाद ज़फ़र गौर, मतलब ज़फ़र गौर की मैं क्या बताऊँ, बॉलिंग तो आपके सबके सामने है जो बॉलिंग उन्होंने की है। वैसे बैटिंग की बात करूँगा, जो उनकी टेक्निक है, मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी लेफ्ट हैंडर्स हैं उनको सीखना चाहिए इनकी टेक्निक से। बेस्ट ब्रिलियंट टेक्निक ज़फ़र गौहर की रही है। पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, पहली दफ़ा न्यूजीलैंड की सरजमीन पे गए हैं वो, और उन पिचेस पे जहाँ पर हमारे बड़े बड़े बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आए, वहाँ पर ज़बरदस्त कॉम्पैक्ट इनिंग्स उन्होंने खेली। 37 रन उन्होंने बनाया। पहली इनिंग में 36 बनाए थे, दूसरी इनिंग में 37 बनाया, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए 50 में। लेकिन इस लड़के में नज़र आ रहा है कि बैटिंग की जरासीम है जो आगे चल के हमें फ़ायदा दे सकते हैं। फिर तो शाइन की मैं बात करूँ, नसीम की बात करूँ, आखिरी जो आउट होने वाले हैं वो ज़फ़र गौहर आउट हुए थे, जो उन्होंने कैच पकड़ा, तो हेनरी ने कैच पकड़ा था पीछे की तरफ, शॉट फाइन लेग पे, जब उन्होंने फ्लिक किया तो डी फाइन लेग पे कैच पकड़ा था। तो यूँ तो अख्ताम पजीर हुआ। पाकिस्तान ने 81 ओवर्स का सामना किया, 2.28 का रन रेट उनके पास था, 186 पे ऑल आउट हो गए। बॉलिंग की बात करूँ, टीम सऊदी एज यूजुअल इकॉनमी ज़बरदस्त उनकी रही, 20 ओवर 45 रन। ट्रेंट बोल्ट 18 ओवर 43 रन, 3 खिलाड़ी को आउट। मैट हेनरी 25 रन दिए। फिर मिचल्स ने भी बॉलिंग की, केन विलियमसन ने भी एक आउट किया। बात यह है कि काइल जेमिसन की मैं बात करूँ, 11 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया इस पूरे टेस्ट मैच में, और वाजे वाजे फ़र्क नज़र आया, वाजे टेरर नज़र आए बेसिकली, कि वो टेरर करते रहे, थ्रेड करते रहे बैट्समैनों को, हमारे बैट्समैनों को, मैं बाउंसर भी करूँगा, मैं आगे भी करूँगा, बाउंसर भी करूँगा, मैं आगे भी करूँगा। तो हम डबल माइंड ही रहे, ना हम बाउंसर पे रेडी रहे, ना हम आगे के लिए रेडी रहे। तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी पूरी बैटिंग के लिए, क्योंकि आगे आने वाली जो सीरीज़ हैं वो होम सीरीज़ हैं आपकी, और साउथ अफ्रीका बिल्कुल बस आने ही वाली है कुछ दिनों के बाद, और फिर यहाँ दोबारा टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होगा। कराची में पहला टेस्ट होगा, उसके बाद दूसरा टेस्ट गालिबन पिंडी में खेला जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान को कि जी मोहम्मद रिजवान पहली दफ़ा कैप्टन बना है, तो एटलीस्ट हमें उसको क्वेश्चन देना चाहिए, और उसने तो एक्सेप्ट भी किया आज, जो एक
प्रेस वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है कि रिजवान ने एक्सेप्ट किया कि जी दोनों जो गलतियाँ जो हार हुई हैं, मैं एज अ कैप्टन उसको एक्सेप्ट करता हूँ। और बड़ी बात है, पास्ट में हमने नहीं देखा कि कोई इस किस्म का कोई एग्जाम्पल हुई है। 4-5 लोग काफ़ी करते हैं इस तरह से, 4-5 दफ़ा किसी लोगों ने किया है, लेकिन जिस तरह से रिजवान ने आके आज ये एक्सेप्ट किया है कि जी कि मेरी गलती है और हमें अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी चाहिए थी। हमारे फास्ट बॉलर ने शुरू में बहुत अच्छी बॉलें की, जिसकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं की हम लोगों ने। बात यह है कि जब ग्रैब इसीलिए नहीं की, शायद फोकस आउट था, या थक बहुत गए थे हमारे जो फील्डर्स हैं, क्योंकि 150-56 ओवर करने के बाद जब आप बैटिंग करने आए तो आपके पैर नहीं चलते। ये तो मैं एज अ क्रिकेटर मैं एक बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो एटलीस्ट जब आप 120, 130, 40 ओवर फील्डिंग कर लेते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि आपका फुटवर्क चलना, आपकी हैंड लेग कोऑर्डिनेशन, आपकी आई थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई होती है, आप थकन हुई भी होती है। हाँ, अगर डे ऑफ करके आप आते हैं, अगर दिन ख़त्म होता है आज की, तो अगले दिन आपको बैटिंग शुरू करनी है, तो फिर आपकी थकन थोड़ी सी कम हो जाती है, आप फोकस टूट जाती है, वो सिर्फ बैटिंग में ही कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो ये एक फ़र्क आता है। लेकिन जिस तरह से ये टेस्ट सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हमने इस टेस्ट सीरीज़ से क्या सीखा। अगर आप लोगों को भी पता लगा हो कि क्या सीखा, तो प्लीज़ मुझे मेरे इस चैनल पे, इस वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि मैं मुंतज़िर हूँ कि हमने इस टेस्ट सीरीज़ से क्या सीखा। खोया तो बहुत कुछ, लेकिन सीखा क्या। आप आने वाली सीरीज़ जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ होगी, उसमें फिर मैं इंशाअल्लाह ताला अपने रिव्यू के साथ आऊँगा और देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी चेंजेस हम आने वाले होम टेस्ट सीरीज़ में हम लाते हैं। क्योंकि पास्ट में जो अभी तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ख़त्म हुई है, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई हैं, और बैट्समैन की तरफ से, बॉलर्स की तरफ से, स्पिनर्स की तरफ से, यंग विकेट कीपर भी हमें नज़र आए वहाँ पर। तो अब देखना है कि किस तरह से नए कोच और इस सीरीज़ को नए सेलेक्टर इस सीरीज़ को किस तरह से प्रोलॉन्ग करते हैं, और देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है इस सीरीज़ में।